Good morning, everyone, and welcome again to the video lecture. And we are on our chapter Company Account, Accounting of Share Capital. This is the part second. In previous part, we have studied about the meaning, definition of the company, as well as characteristics and features of the company. Now today we will discuss about the kinds of company. अच्छा, क्या होता है? कंपनी आर ऑफ थ्री काइंड्स, तीन तरह की कंपनियां होती है. पहली 1% कंपनी, सेकंड होती है प्राइवेट कंपनी और थर्ड होती है पब्लिक कंपनी. इससे पहले हमने सिर्फ दो ही कंपनी के बारे में सुना है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी. अच्छा, ये जो 1% कंपनी है ये ज्यादा समय नहीं हुआ इसको आए. इट इज आफ्टर आई थिंक सो 2013 1% कंपनी कैम्स. तो ये जो 1% कंपनी है, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में. सो लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1% कंपनी. अच्छा, क्या होती है 1% कंपनी? सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता है कि 1% कंपनी जो रहती है मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर. 1% कंपनी के अंदर सिर्फ एक पर्सन ही एज ए मेंबर रहता है. अच्छा, रूल थर्ड ऑफ कंपनी रूल्स 2014 फर्दर इसके बारे में बताता है, डिटेल में बताता है. चलिए देखते हैं कि ओनली अ नेचुरल पर्सन, कोई भी एक नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन हो या फिर रेसिडेंट हो इंडिया का, 1% कंपनी बना सकता है और कैन बी नॉमिनी ऑफ सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी. सेकंड, जो 1% कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी, कोई भी एक जो 1% कंपनी बनाएगा ना वो कोई भी 1% ही होना चाहिए, या फिर और बिकेम द नॉमिनी ऑफ ओनली सच कंपनी, और बिकेम द नॉमिनी ऑफ ओनली सच कंपनी. अच्छा, थर्ड पॉइंट, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस. अच्छा, 1% कंपनी बना रहे हैं ना आप, तो इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बना सकते. अच्छा, इट कैन नॉट कैरी आउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज. अच्छा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है? अच्छा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज तो सभी जानते हैं, है ना, गिविंग लोन्स एंड टेकिंग डिपॉजिट्स. पर जो नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनीज में पैसा लगाना, उसके शेयर खरीदना, तो ऐसा काम ये 1% कंपनी नहीं कर सकती. तो डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट करता है रूल थर्ड, है ना. अच्छा, इसके अलावा जो 1% कंपनी है उसमें पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपकी पेड अप कैपिटल कहां तक होना चाहिए? 50 लाख तक होना चाहिए. और आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है 3 साल का, वो भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है 3 साल का, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. A 1% company should have at least one director but not more than 15 directors. मतलब कि 1% अगर कंपनी आप बना रहे हैं तो मतलब आपके पास में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होना चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 से ज्यादा नहीं. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इसमें ध्यान रखना है 1% कंपनी में कि क्या होना चाहिए. 1% कंपनी कौन खोल सकता है? एक तो इंडियन सिटीजन, कोई भी रेसिडेंट ऑफ इंडियन, कोई भी 1% जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 1 डायरेक्टर, नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, है ना. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. चलिए, नाउ वी विल मूव टू द प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी इज वन which has minimum paid up capital as may be prescribed and which by its article of association. प्राइवेट कंपनी जहां पे मिनिमम पेड अप कैपिटल उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एस में भी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर उसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितना उसने बता रखा है कि इतना मेरा मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, उतनी रहेगी. अच्छा, जो प्राइवेट कंपनी रहती है वो क्या फ्रीली अपने जो शेयर से ट्रांसफर नहीं कर सकती है, मतलब फ्रीली किसी को भी, जनरल पब्लिक को नहीं बांट सकती है. रेस्ट्रिक्शन यहां पे रहता है प्राइवेट कंपनीज में, ध्यान रखिए. ओनली ये केस है प्राइवेट कंपनीज में, शेयर फ्रीली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते.
नाउ अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ बात करेंगे। अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होना ही चाहिए और मैक्सिमम इसमें लिमिट बताई गई है 200 मेंबर्स तक की, कि मैक्सिमम 200 मेंबर तक होना चाहिए एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स, जिसमें से प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर को एक्सक्लूड किया जा रहा है ना। तो मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर तक होना चाहिए अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो। लास्ट पॉइंट बोलता है वेयर द शेयर वर हेल्ड बाय द 2 more person jointly are treated as सिंगल मेंबर। अगर शेयर वेयर शेयर आर हेल्ड बाय 2 और मोर पर्सन ज्वाइंटली, अगर 2 जनों ने मिलके या 2 या 3 जनों ने मिलके एक कोई शेयर खरीदा है तो उसे भी एक सिंगल मेंबर ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, चलिए मूविंग अहेड। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो प्राइवेट कंपनी रहती है वो क्या कर सकती है, इनवाइट नहीं कर सकती है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि वो उनके शेयर सब्सक्राइब करे। जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है। ये कौन सा कहता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कहता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये बात बोलता है कि प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ये किस केस में है, प्राइवेट कंपनी में, कि जनरल पब्लिक को आप फ्रीली मतलब क्या कर सकते हो, आप इनवाइट नहीं कर सकते कि शेयर खरीदने के लिए। ये बोलता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अच्छा, इसके बाद में प्राइवेट कंपनी में भी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होना ही चाहिए और मैक्सिमम 15 तक, मतलब 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 और 15 मैक्सिमम। चलिए, इसके बाद जो भी अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं ना, तो जो प्राइवेट कंपनी के एंड्स विद द प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी आप प्राइवेट कंपनी देखेंगे तो उसके पीछे क्या लिखेगा, प्राइवेट लिमिटेड। कोई भी प्राइवेट कंपनी आप देखें तो उसके पीछे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखा ही रहेगा, जिससे कि लोगों को पहचानने में तकलीफ ना हो कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी। इसलिए कोई भी प्राइवेट कंपनी के पीछे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखा ही रहता है। Now we will move to our third kind of company, that is public company. Public company. A public company is a company जो कि क्या होती है, जो सबसे पहली कंडीशन की जो विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, वो पब्लिक कंपनी होती है, जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल भी होता है। अच्छा, जो पब्लिक कंपनी होती है ना, इसमें मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर। अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होना चाहिए, 7 मेंबर होना चाहिए। और मैक्सिमम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी हो सकते हो आप, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना चाहिए अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो 7। मैक्सिमम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने मेंबर हो सकते हैं। अच्छा, पब्लिक कंपनी में एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होना ही चाहिए, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। 15 से ज्यादा नहीं चलेंगे, मिनिमम 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम अप टू 15। और द नेम ऑफ द पब्लिक, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है तो उसके कंपनी का हमेशा जो एंडिंग होता है वो लिमिटेड वर्ड से एंड होगा। मतलब इसके पीछे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगेगा, इसके हमेशा सिर्फ लिमिटेड लगेगा। ये पहचान होती है पब्लिक कंपनी की, ठीक है। और जो पब्लिक कंपनी है वो रेस कर सकती है कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। शेयर इश्यू करके जनरल पब्लिक को अपना कैपिटल बढ़ा सकती है। कौन, पब्लिक कंपनी। यहां फ्रीली मूवमेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन शेयर्स के मूवमेंट पे नहीं है। कंपनी अपना फंड थ्रू शेयर इश्यू करके जनरल पब्लिक को रेस कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये तो बात हुई पब्लिक कंपनी की। अब हम चलते हैं, अब कंपनी भले वो प्राइवेट हो या पब्लिक में भी 3 तरह की हो सकती है। ध्यान दे इधर, कंपनी भले प्राइवेट हो या पब्लिक 3 तरह की हो सकती है। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी कंपनी भी हो सकती है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है कि लिमिटेड लायबिलिटी मतलब जहां पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी की। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जहां पे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
लिमिटेड में शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी लिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड में अनलिमिटेड रहती है। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी भी मतलब अप टू सर्टेन एक जितना सेट किया गया है एक लिमिट तक ही रहेगी, मतलब जितनी उन्होंने गारंटी दी है इससे ज्यादा नहीं रहेगी। ये तीनों के बीच का डिफरेंसेस है। चलिए लेट्स गो थ्रू इट इन डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। चलिए लेट्स सी इन द डिटेल। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब जिसमें सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, इसका मतलब यह है कि जो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड, कंपनी क्या कर सकती है, इन केस कभी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो उतना ही पैसा अपने शेयर होल्डर से मंगा सकती है जितना उसने शेयर पे अभी कुछ पैसा लेना बाकी है। मतलब मान लीजिए एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए और कंपनी ने उससे 70 रुपए ही मंगाए हैं, 30 रुपए और कंपनी को अभी लेना है, कंपनी ने अभी तक लिए नहीं है, तो 30 रुपए ही कंपनी मंगा सकती है। इस किस केस में, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में। ये बोलता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सेकंड केस आता है कंपनी लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होता है, जो मेंबर्स रहते हैं ना उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती। कभी ऐसा केस हो जाता है कि कंपनी वाइंडिंग अप की सिचुएशन में आ जाती है, तो शेयर होल्डर्स जो कंपनी की जो डेट है, कंपनी के जो उधार है उनको चुकाने के लिए मेंबर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तक बेचने की नौबत आ सकती है। किस केस में, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में। और जो थर्ड और लास्ट केस है हमारा वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि जो मेंबर हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, पर कितना कंट्रीब्यूट कर उतना ही अमाउंट देंगे जितना ऑलरेडी पहले से सेट किया गया है कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप इतना मेंबर से पैसा लिया जाएगा। ओके, तो इसमें कंपनी क्या है, ज्यादा पैसा नहीं मांग सकती है और अनलिमिटेड पैसा जनरेट नहीं कर सकती है मेंबर से, क्योंकि कंपनी लिमिटेड है गारंटी से। ठीक है, उसके मेमोरेंडम में उसने लिखा हुआ है कि मैं इतना ही पेमेंट मंगा सकती हूँ इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। सो दिस आर द 3 types: limited liability company, unlimited liability company, and company limited by guarantee. I hope you got it well. Revise it well. Rest of the theory part we will cover in our third part. Thank you.